मुझे एक सवाल बार बार ये आता है, मतलब लोगों से पूछा जाता है कि हम असेंबल वाला सिस्टम ले या जो असेंबल करके मतलब क्या बोलते हैं ब्रांडेड पीसी ले। तो ब्रांडेड पीसी मतलब कोई एचपी हुआ, डेल हुआ, ये सारे ब्रांडेड पीसी हैं वो लें। सो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि आप अपने फॉर एग्जांपल BMW या मर्सिडीज़ गाड़ी परचेस कर ली और अगर उसमें कुछ थोड़ा करेक्शन आया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? डायरेक्टली मर्सिडीज बेंज या ऐसे शोरूम में जाना पड़ेगा और उनके चार्जेस कंपैरेटिवली थोड़े से हाई हो जाएंगे। अगर आपने कोई मारुति की गाड़ी ली या टाटा की गाड़ी ली और अगर आप में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो लोकल जो वेंडर्स हैं, जो लोकल उनके वेंडर्स हैं, उनके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, तो उनके पास भी तुम्हारी जो गाड़ी है वो आराम से ठीक हो सकती है और ज़्यादा पैसे भी नहीं आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको शायद आंसर मिला होगा। आई एम अभिषेक इनामदार फ्रॉम की फ्रेम्स एनिमेशन एकेडमी। आगे कुछ मिनटों में हम ये देखेंगे कि असेंबल पीसी और ब्रांडेड पीसी में क्या डिफरेंस है और उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बात करेंगे हम ब्रांडेड पीसी की। मैंने ब्रांडेड पीसी के ऊपर बहुत काम किया है और मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि ब्रांडेड पीसी नहीं लेना है। देखो, ब्रांडेड पीसी ये एक ऐसी चीज़ है कि जिन्होंने एचपी और डेल जैसे लोगों ने टेस्ट किया है, ठीक है ना। वो इतने बड़े एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोगों ने एक साथ आकर उनको टेस्ट करके उनका प्रोडक्ट बनाया है। सो उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, हार्ड डिस्क का स्पीड कितना होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, उन सारे का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने कुछ घंटों तक उनको टेस्ट करके वो प्रोडक्ट बनाया है, नो डाउट। तो अगर आपके पास बजट है और आप उस बजट में जा सकते हो और ले सकते हो, तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको ब्रांडेड पीसी नहीं लेना है। ऑफ कोर्स मैंने जो शुरू में एग्जांपल लिया उसको मैं जोड़ना पड़ेगा। सो बजट है एंड यू कैन अफोर्ड इट टू गो विद दैट। सो ऑफ कोर्स ब्रांडेड पीसी में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सारी चीज़ है, कोई मेंटेनेंस हो गया, क्या हो गया, यू हैव टू गो टू द शोरूम्स। जो भी ऑफ कोर्स उनका क्या बोलते हैं उसका सपोर्ट होगा नहीं होगा, मतलब अभी तक मुझे मालूम नहीं कि मैंने अभी राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग दैट। आई कैन सजेस्ट नो प्रॉब्लम, इफ यू हैव द बजट यू कैन गो विद द ब्रांडेड पीसी। अब मैं ब्रांडेड पीसी के बारे में जो कॉन्स है, जो उसके डिसएडवांटेज है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ब्रांडेड पीसी में पकड़ लो एक 6 मंथ्स के बाद, 1 साल के बाद अगर मुझे कोई चीज़ अपग्रेड करवानी है, तो आप कितने भी अच्छे शॉप में जाओगे तो वहाँ वो अपग्रेड नहीं होने वाला। आपको एचपी के पास या उन ब्रांडेड वेंडर के पास ही जाना पड़ेगा और उनका ही जो ब्रांडेड सामान है वो ही लेना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, वो आप एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हो उसके ऊपर कि जो मार्केट में अभी जो चल रहा है उसके ऊपर तुरंत वो अपग्रेडेशन नहीं देंगे, क्योंकि जब तक वो टेस्ट नहीं होगा, जब तक कुछ वो स्ट्रेस टेस्ट से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो पार्ट इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। और ये सिस्टम्स इजीली इट्स लाइक अ लैपटॉप जो प्री बिल्ट होता है, सो उसका एक लिमिटेशंस होता है कि उसको अपग्रेड करवाना। तो अगर आपने किसी दोस्त ने देखा कि अरे यार वो i7 से i9 बाउंस कर गया और उसका प्रोसेसर अच्छा चल रहा है, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द ब्रांडेड पीसी, जो मुझे लगता है ऐसा। अभी डिस्कस करते हैं कि असेंबल्ड पीसी में एडवांटेजेस क्या हैं। सो बेसिकली व्हाट आई फील, assembled PC has lot more of advantages than disadvantages। सबसे पहला एडवांटेज है तुम्हारा कॉस्ट, कि जो सामान हम शॉप से लेंगे या जो सामान आप खरीदोगे उसको कंपेयर करोगे तुम ब्रांडेड पीसी से, इट्स वे हायर, मतलब उसका बहुत डिफरेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी फ़र्क इसलिए होता है, समझ जाओ कि वो ब्रांड है, उसके अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हैं, तो उनकी सैलरी तुम ही दे रहे हो ना। तुम जो सामान खरीदते हो, तुम जो वहाँ का बिजनेस देते हो, तो तुम ही तो पैसे देते हो ना उनको, उनकी सैलरीज को, राइट। तो असेंबल में तो ऐसा नहीं होता। असेंबल में हर एक का अलग एक क्या होता है, ओपिनियन होता है। जैसे मेरा एक ओपिनियन है 3D Max और वीरे के सॉफ्टवेयर के बारे में। मैंने जो इतने सालों में टेस्टिंग किया है, मैंने जो इतने सालों में मैंने जो सिस्टम यूज़ किया है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे हिसाब से मैं बिठाता हूँ और फिर बताता हूँ। वो मेरा
परसेप्शन है उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया, राइट। तो असेंबल में हर एक का अलग अलग परसेप्शन होता है और होना भी चाहिए। सो बेसिकली मैं इंटेल प्रीफर करता हूँ क्योंकि मैंने AMD में अभी हाई लेवल के सीरीज़ को टेस्ट नहीं किया है क्योंकि टेस्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला, बट जितना मैंने इंटेल को जितना टेस्ट किया है उसमें मैंने सारे सिनारियोज में उसको ऑफ कोर्स टेस्ट किया है, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इंटेल पार्ट्स। तो असेंबल में एक चीज़ होती है कि हम तुरंत उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आज मेरे पास 16 GB है, अगर तुमको जाके लगा कि और 16 GB रैम बढ़ानी है तो आप लोकल वेंडर के पास जाते हो, सामान तो ऑफकोर्स वहाँ से तुरंत सोर्सिंग हो जाता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि इसमें ये रैम नहीं लगेगा उसमें वो रैम नहीं लगेगा, वो फ्यूचर के लिए अपग्रेडेड होता है। ऑफकोर्स आप ले लेंगे वैसा होता है, मतलब अगर अपग्रेडेड अच्छा लिया तो ऑफकोर्स वो मिलेगा। तो 16 GB करके आप ऑफकोर्स बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगा कि 500 TB की मैंने C ड्राइव में हार्ड डिस्क लगाई है, अभी वो NVMe में कन्वर्ट करूँ तो वो NVMe में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करवाना है, जैसे कि आपने 2070 ग्राफिक कार्ड लिया और आपको क्वाड्रो में अपग्रेड करवाना है तो क्वाड्रो में आप तुरंत अपग्रेड कर सकते हो। और अपग्रेड करने के बाद जैसे ही आप घर में लाओगे तो आपका सिस्टम अपग्रेड, जो कल सीन रेंडर नहीं हो रहा था आज वो रेंडर और वॉक थ्रू भी रेंडर करवा रहा है। तो ऐसे सीन्स में असेंबल्ड सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, वो तुरंत अपग्रेड होते हैं, वो बहुत ही अजाइल होते हैं। सो आई लाइक असेंबल्ड पीसीस। अभी असेंबल पीसीस के बारे में एक डिसएडवांटेज है, वो एक ही डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज कि आप जहां से असेंबल पीसी ले रहे हो, राइट, तो वेंडर को इतना नॉलेज नहीं होता कि उसमें कौन से पार्ट्स कॉम्बिनेशन में उसको डाल के दें, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो इस चीज़ में होता क्या है, जो एक्सपर्ट बंदा है वो आपको थोड़े कम मिलेंगे, जो कॉम्बिनेशंस अच्छे बना के देंगे। तो आपको ऐसे कोई जो वेंडर्स हैं कि जो अच्छा कॉम्बिनेशन करके देते हैं तो उनके पास ही जाना पड़ेगा और उनके पास से लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम जाएंगे कंटेंट क्रिएशन, जैसे हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 3D Max, V-Ray, Twinmotion, Unreal ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम कंटेंट बनाते हैं, तो हम बहुत बार गेमिंग पीसी उठा के लाते हैं। एक ही चीज़ मुझे एक डिसएडवांटेज एक तौर पे लगी। बाकी असेंबल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेंबल सिस्टम में आप लेते हो तो हर एक पार्ट्स के ऊपर आपको वारंटी होती है और टोटल रिप्लेसमेंट करके देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको खाली पार्ट भी लेके जाना है, उसका सारा सीरियल नंबर उनके पास होता है। मैंने बहुत बार ऐसे मैंने बताया ना, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तो सब चीज़ मैं बता सकता हूँ। मैं हर एक के ऑफिस में जा चुका हूँ, पार्ट्स रिप्लेस कर लिया हूँ। इसका कारण है क्योंकि मैंने टेस्टिंग बहुत की है सिस्टम के ऊपर। तो ये है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है, जैसे कि मैं रिव्यूज़ वीडियोस अभी ही स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना, क्योंकि भाई नॉलेज लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा खरीदें, और नॉलेज का तो हमारे पास पिटारा है। हम कंटिन्यूस दिन भर बात कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर अपने फील्ड से रिलेटेड। तो सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर वीडियो बनाते रहें। अगर ये मेरा कंटेंट पसंद आता है तो नीचे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और कंटेंट ऐसे बनाते रहूँगा। सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।